बहुत बहुत स्वागत है एक बार देश के जितने भी हमारे इंडियन आर्मी के अग्निवीर हैं। और मैं कहना ही चाहूँगा कि वे अग्निवीर जितने भी जीडी हैं, हमारे अग्निवीर जितने भी टेक्निकल है, अग्निवीर जितने भी क्लर्क हैं और स्टोर कीपर, और अग्निवीर जितने हमारे ट्रेड्समैन वाले, बिल्कुल कमर कस चुकी है और तैयारी हो चुकी है पहले स्टेज को फेस करने के लिए ज़बरदस्त। और एमकेसी भी तैयार है हर स्टेज पे आपको बेहतर कराने के लिए, आपको अप टू द मार्क बनाने के लिए, और ज़बरदस्त तरीके से आगाज हो चुका है। तो सबसे पहला प्रश्न और बड़ा प्रश्न जो बच्चों का लगातार मेरे पास आ रहा है वो ये है सर कि जब रैली भर्ती सेंटर पे हम रिपोर्ट करें तो आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हमें लेके जाना ज़रूरी है और क्या ध्यान रखना है सर जब हम सेंटर पे रिपोर्ट करें। क्योंकि इंडियन आर्मी के विषय में हमेशा कहा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स पार्ट को लेकर के, कागजातों को लेकर के वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो लाजमी सी बात है कि हमें भी उन सावधानी को बरतना है। तो आज के इस वीडियो में मैं गंभीरता के साथ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं पूरे डॉक्यूमेंटेशन के विषय में। तो ध्यान से सुनिएगा, और जितने भी आपके दोस्त यार मित्र हैं जो ऑब्वियसली बनना चाह रहे हैं अग्निवीर जीडी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क एंड अग्निवीर ट्रेड्समैन, उनको भी वीडियो फॉरवर्ड करिए जिससे वो भी बच्चे अपडेट हो सकें, किसी तरह की गलती ना हो, आप स्वयं भी सफल हो और आपका भाई और दोस्त भी सफल हो। ये भी एक पर्याय है देश सेवा का जो आप करना चाहते हैं। तो चलिए डिटेलिंग में बढ़ेंगे, और बस यही साथ में ऐड करना चाहता हूं बेटा कि जितना डिटेलिंग में हमें डॉक्यूमेंटेशन जानना है, फॉर्म भरते समय सावधानी बरतनी है। पहला शेड्यूल 1 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक फॉर्म भरने का ऑन हो चुका है अलग अलग एआरओ सेंटर पे। सेकेंड शेड्यूल भी आ चुका है 5 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक का, अलग अलग एआरओ सेंटर्स पे फॉर्म अप्लाई करने का बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मौका मिल रहा है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है, और ज़बरदस्त बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अगला जैसे ही एआरओ का शेड्यूल आता है, दैट मीन बाकी जो एआरओ सेंटर्स हैं उनके सिलेक्शन और उनके फॉर्म अप्लाई करने की प्रक्रिया की जैसे ही शुरुआत होगी मैं आपके सामने आऊँगा और बताऊँगा। और जैसे मैंने वादा आपको किया है कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो मैं आपके समकक्ष आपके सामने लेकर नहीं खड़ा होऊंगा, और ये मेरा वचन है आप सबके साथ। बस आदेश करते चलिए, 1 बाय 1 ये वीडियोज़ आपके सामने कंप्लीट डिटेल में आती रहेंगी। बट एक वचन साथ में चाहिए कि इस बार केवल फॉर्म नहीं भरना है सर, इस बार केवल रैली सेंटर पर रिपोर्ट नहीं करना है सर, इस बार सफलता अर्जित करना है। और जब सफलता की कमिटमेंट की बात आएगी तो देश का इकलौता संस्थान है मेजर कलसी क्लासेस बेटा, जो आपके साथ बिल्कुल लगेगा हर स्टेज में आपको बेहतर करने का। कहीं से भी डर हो फिजिकल को लेके तो प्लीज़ आइए, वन ऑफ द बेस्ट टीम जो आपको गाइड करेंगे। थोड़ा भी कन्फ्यूज़न हो मेडिकल को लेके तो आइए, मेडिकल सेंटर भारत का इकलौता सेंटर मेजर कलसी हेल्थ केयर सेंटर जो आपको मेडिकल की प्रक्रिया से गुजार के कॉन्फिडेंट करेगा। वैसे भी कुछ बेसिक पैरामीटर आपको सही करके जाने ही चाहिए, जैसे कान के वैक्स हो गए, कैविटी हो गई, गम सही होने चाहिए, सब कुछ प्रॉपर करके जाना आपकी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ रिटर्न के लिए तो आंख बंद करके देश का केवल इकलौता संस्थान आपको चुनना है, मेजर कलसी क्लासेस चुनना है, जो बिल्कुल उसी CBT फॉर्मेट पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो प्रक्रिया है वहाँ पे, जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो रियल में आपका सिलेबस है, जो रियल में आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, उसके रियल प्रिपरेशन अगर सोच रहे हैं तो केवल देश का इकलौता संस्थान है मेजर कलसी क्लासेस। बहुत सारे बच्चे जो फिजिकल क्लियर तो करते हैं बट रिटन में फेल हो जाते हैं, इस बार वो सारे के सारे बच्चे रिटन में भी पास करेंगे। इस चीज़ के लिए वचनबद्ध है मेजर कलसी क्लासेस। तो बिल्कुल बेहतरीन मटेरियल के साथ, बेहतरीन तैयारी जीडी के लिए, बेहतरीन टेक्निकल के लिए, बेहतरीन क्लर्क के लिए और बेहतरीन ट्रेड्समैन के लिए। तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं? कोई भी कन्फ्यूज़न ना रखते हुए बिल्कुल एमकेसी का हिस्सा बनिए, और इस बार फाइनली हम दोनों मिलके हर स्टेज पे आपको सफलता दिलाएंगे। हम तो तैयार हैं, बस प्रश्न आपका है क्या आप भी तैयार हैं? तैयार हैं तो चलिए डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया को डन करते हैं और फटाफट एमकेसी का हिस्सा बन के अपनी तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड प्रिंटेड विद द लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक इन द साइज। ये तो रही अंग्रेजी में बात, हिंदी में समझो कि कोई भी चीज़ जैसे है, जिस स्वरूप में है, जिस आकार में है, उसी आकार में लेके जाएं। एडमिट कार्ड जो है भैया लेजर प्रिंटर से प्रिंट कराइए, ऐसा नहीं कि धुंधला धुंधला ना फोटो दिखाई दे रही है, ना नाम दिखाई दे रहा है, ना डेट ऑफ बर्थ क्लियर हो रही है। तो बढ़िया से एकदम डिजिटल निकाल के लेके जाइए। अब डिजिटल का मतलब ये नहीं कि जो है कलर डिजिटल मार 4 कलर निकाल डालें, सिंपल लेजर प्रिंटर से जो है क्लैरिटी के साथ, विजिबिलिटी के साथ अपना एडमिट कार्ड आप लोग जो है प्रिंट कर लें। फोटोग्राफ की बात करें तो 20 कॉपी जो है अनअटेस्टेड जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटो चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना, एंड अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अब बच्चों का अक्सर डाउट होता है कि सर बैकग्राउंड क्या हो, तो भैया इसका बैकग्राउंड जो है वाइट बैकग्राउंड होगा, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत अहम होती है। बच्चे अक्सर आर्मी वाले गलती कर देते हैं नेवी और एयरफोर्स के चक्कर में। नहीं, आपका सिंपल फोटो वाइट बैकग्राउंड का चाहिए और 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो, ये बात आपको ध्यान रखना है। एंड कंप्यूटर प्रिंट आउट
फोटोशॉप फोटोग्राफ विल नॉट एक्सेप्टेड। कुछ लोग बड़ा इंजीनियर बनते हैं, तो मत बनिएगा। प्रॉपर जो है ऐसी फ़ोटो लेके जाएं कि जो क्लियर हो। और कहा भी जाता है कि बोथ द ईयर ऑफ द कैंडिडेट मस्ट बी विजिबल, दोनों जो ईयर होने चाहिए वो आपके विजिबल होने चाहिए। तो जितने भी हमारे सिख मजहब के जो है कैंडिडेट्स हैं, वो एक भैया विथ टर्बन आप खिंचवा लेंगे, एक विदाउट टर्बन भी लेके जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट सारे ही लेके जाने हैं। अब एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या क्या आता है भैया, तो ऑब्वियसली आप जो है 10th किए हैं, 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, किसी न किसी स्कूल, कॉलेज, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से तो पढ़े ही होंगे प्रॉपर ढंग से। तो प्रॉपर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होता है कैरी करिए। 10th का भी चाहिए, और 8th वाला जो जा रहे हैं ट्रेड्समैन 8 हिंट्री, वो 8 वाला भी लेके जाएं प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी इंक एंड साइन बाई द हेड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंसर्न बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। तो ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों का क्या होता है कि सर अभी प्रोविजनल ही है, ऑनलाइन ही मिल पा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ के जो अथॉरिटी हैं आपके कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के, उनसे आप करा के इसको लेके जा सकते हैं। कैंडिडेट विद द मैट्रिक सर्टिफिकेट, मान लीजिए ओपन स्कूल से कर लिए हैं मैट्रिक सर्टिफिकेट, तो जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए उसमें जो है काउंटर साइन होनी चाहिए। किसकी? जो आपके ब्लॉक के जो है शिक्षा ऑफिसर होते हैं और डिस्ट्रिक्ट के होते हैं, जिसको BEO और DEO कहते हो, ठीक है ना। तो ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर हो गए आपके, और किसके हो गए आपके? डिस्ट्रिक्ट के। किसी से भी इसको साइन और प्रमाणित करा के लेके जाना होगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ इशूड बाय द तहसीलदार, SDM एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ध्यान रखिएगा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो होना चाहिए वो आपके तहसीलदार, SDM और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से जो है अप्रूव्ड और जो है साइंड होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अफिक्स्ड विद द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इशू बाय द तहसीलदार, SDM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके लिए भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ये भी इन्हीं तीनों लोगों से आपको विद फोटो जो है अप्रूव करा के मुहर साइन करवा के लेके जाना है। रिलीजन सर्टिफिकेट की बात करें तो भाई रिलीजन सर्टिफिकेट ये भी तहसीलदार, SDM देते हैं, लेकिन इफ रिलीजन एज सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन द कास्ट सर्टिफिकेट, अगर इन चारों के बाहर हैं तो लाजमी सी बात है कि आपको रिलीजन सर्टिफिकेट भी रिक्वायर होगा। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लाजमी सी बात है कि प्रिंसिपल के द्वारा, हेड मास्टर के द्वारा इशू होना चाहिए जहां लास्ट में आपकी पढ़ाई हुई है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये सरपंच के द्वारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विद द लास्ट 6 मंथ, 6 महीने पहले का आपका होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव रिकॉर्ड ऑफिस ओनली, ड्यूली साइंड बाय द रिकॉर्ड ऑफिसर विद द पर्सनल नंबर, रैंक, नेम एंड पर्टिकुलर ऑफ द रिकॉर्ड ऑफिस इशूइंग द रिलेशनशिप सर्टिफिकेट विद द ऑफिस सील एंड स्टाम्प इज एंडोर्स्ड। दैट मीन जो भी आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, ध्यान रखिएगा, वो प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफिस से साइन, डिटेल, मोहर, स्टैम्प होना चाहिए और सब कुछ बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। उसकी रैंक, नेम सब कुछ डिफाइंड होना चाहिए जिसके द्वारा आपको ये इशू किया जा रहा है, नहीं तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। एफिडेविट ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट ऑन रिस्ट एंड नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर एज अ पर स्पेसिमेन ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट स्पेसिमेन अटैच एज अपेंडिक्स ए। अपेंडिक्स ए के अंतर्गत जो है ये एक एफिडेविट लेके जाना होगा, ड्यूली साइंड ये भी होना चाहिए। 10 रुपए के जो है नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर स्पेसिमेन ड्यूली अटेस्टेड बाय द नोटरी विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। और उसको नोटरी भी करवा लेना है, जो स्टैम्प जाके खरीदेंगे आप कचहरी से, और उसको जो है साइन करके जो है और उसको नोटरी करा करके जो है आपको वहाँ पे अपेंडिक्स ए के नॉर्म्स के हिसाब से सबमिट करना होगा। कोई भी एडिशनल टाइम कैंडिडेट को नहीं मिलेगा। प्रोड्यूस एनी सर्टिफिकेट ऑन द डे ही इज अटेंड द रैली। कभी कोई सोचते हैं कि नहीं सर हम तो पहुंच गए हैं, पीछे से डॉक्यूमेंट आ रहा है। भाई देखो ये सब नहीं चलता है। आप जब रिपोर्ट करें तो रैली के दिन ही आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। कभी क्वेश्चन होता है कि इफ़ द कैंडिडेट फॉरगेट एनी डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिलेक्शन कैन बी एबल टू वेरीफाई देम अनदर डे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इंडियन आर्मी मतलब यहाँ होता है सिंपल नो, क्योंकि आप लापरवाह हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं क्लियर किया जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन जो होगा बच्चा, वो जब आप रैली सेंटर पर रिपोर्ट करेंगे उसी समय हो जाएगा। तो प्लीज़ जितने भी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जिम्मेदारी के साथ लेके जाना है। ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक ऑफ एक्स सर्विसमैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड। नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड इन इट। NCC सर्टिफिकेट, ABC सर्टिफिकेट या रिपब्लिक डे परेड सर्टिफिकेट शुड हैव फोटोग्राफ ऑफ एन कैंडिडेट ड्यूली अटेस्टेड बाय द इशूइंग अथॉरिटी। फोटोग्राफ सहित होना चाहिए, सारी चीज़ें ड्यूली साइन होनी चाहिए अथॉरिटी के द्वारा जिसके द्वारा इशू हो रहा है। एंड प्रोविजनल NCC ABC पास सर्टिफिकेट विल बी ओनली accepted in the authenticated by the concerned NCC group head commanders. NCC certificate should be produced on the day of rally. NCC certificate produced after the rally will not be accepted. कभी कभी इसके भी चक्कर में रहते हैं कि सर NCC वाला ही बाद में दे देंगे। NCC भी इसलिए जोर हो रहा है बच्चा कि अगर आपका ऑब्वियसली NCC सर्टिफिकेट है तो आपको GD में और ट्रेड्समैन में एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं होती है, बट साथ ही साथ जो अन्य एग्ज़ाम है क्लर्क और टेक्निकल, वहाँ पे आपके बोनस मार्क्स भी आपको
मिलते हैं। तो इसलिए एनसीसी सर्टिफिकेट्स की काफ़ी महत्व है। स्पोर्ट्समैन हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल एंड स्टेट एट नेशनल लेवल विद इन द लास्ट 2 ईयर, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स, उसकी भी सारी चीज़ें आप जरूर लेके जाएं, उसके भी अपने बोनस मार्क्स होते हैं। स्पोर्ट पर्सन हु हैव रिप्रेजेंटेड डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल, यूनिवर्सिटी टीम एंड रीजनल टीम एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन विद इन लास्ट 2 ईयर, ये भी लेके जाएं, इनको भी उस चीज़ का वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, इसके भी बोनस मार्क्स होते हैं। तो बिल्कुल फौजी फैमिली से हैं, कोई रिलेशन में आ रहा है, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है ही, एनसीसी स्पेशल है ही आपके पास, सन ऑफ एक सर्विसमैन है, सन ऑफ वॉर विडो हैं, आप सन ऑफ जो है फ़ौज में वॉर विडो के साथ साथ सन ऑफ जो है सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, तो इस केस में भी जो है डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और यही है रिलेशनशिप सर्टिफिकेट जो आपको वहाँ मदद करेगा और उसके अपने बोनस मार्क्स आपको वहाँ पे मिल पाएंगे। तो रिलेशनशिप के साथ साथ एनसीसी स्पेशल हो गया, स्पोर्ट्स स्पेशल हो गया, तो यही सब है जो आपको फाइनली वहाँ पे बेनिफिट करेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर करने के लिए। एफिडेविट को लेके हमने बता दिया है और सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अहम यही है बेटा, बढ़िया से कमर कस लो यार, अच्छे से तैयारी करो, सारा डॉक्यूमेंट्स भैया रख लेना, एक ओरिजिनल फाइल बनाओ, एक डुप्लीकेट फाइल बनाओ, दैट मीन एक फाइल जिसमें ओरिजिनल रिकॉर्ड सारी चीज़ों का रखेंगे और एक फाइल बच्चा और बनाएंगे जिसमें आप सारा जो है फ़ोटो स्टेट रखेंगे। कुछ फ़ोटो स्टेट को आप अटेस्ट करके रखेंगे, मतलब साइन करके रखेंगे, और कुछ ऐसे ही सादा रखेंगे ज़रूरत के हिसाब से। यही ये डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ रिक्वायर्ड है। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, कॉन्फिडेंटली तैयार करिए, फौजी बनने जा रहे हो यार, देश आपके दम पे जिंदा है, आप डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। कॉन्फिडेंस से जाइए, अच्छे से करिए, और मैं यही कहना चाहता हूँ फाइनली विश यू ऑल गुड लक। बाकी रैली भर्ती शेड्यूल भी जल्द से जल्द आ जाएगा, जैसे आएगा मैं आपके सामने आके ब्रीफ कर दूंगा। बट एक बात का ख्याल रखिएगा कि इस बार केवल दौड़ने नहीं जा रहे हैं बेटा, इस बार सिलेक्शन लेना है। तो देश का जितना भी इंडियन आर्मी का बच्चा है प्रिपरेशन का, अग्निवीर आर्मी मैं कहूँगा, मैं सबको कहना चाहता हूँ कि एमकेसी तैयार है पूरी तरह से इस बार आपके फाइनल सक्सेस के लिए। हर स्टेज पे बस आपको आना है, हमारा हिस्सा बनना है, एक अच्छी तैयारी करना है और फाइनली सफलता को सुनिश्चित करना है। और इसके लिए कॉल भी कर सकते हैं 9696330033 पर, और हमारी वेबसाइट विजिट कर लें www.majorkulsiclasses.com पर। दोनों ही आपको मदद करेंगे प्लेटफॉर्म यहाँ की जानकारी के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हैं। जुड़ के रियल प्रिपरेशन करके इस बार यार मिलके किसी भी तरह से इंडियन आर्मी का अग्निवीर बनना है, जीडी टेक्निकल क्लर्क और ट्रेड्समैन के लिए। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।